न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। हाथ जोड़ के उनको मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। Prime Minister's message that is being sent out and the big news coming in where he says, I forgive the youth who abused. मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि ये जो कंट्रास्ट है इंडिया का, और फिर वो मुझे हिंदुस्तान की बात कर दी है। हिंदुस्तान, शर्म करो यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कोई? जरा देखो वो इंडिया के अंदर वो कैसे बात करते हैं, कैसी उनको तमीज है, उन्हें अपनी बात करने का सलीका है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि गुस्सा करते हैं। इसकी वजह यह है कि जितना मर्जी मोदी साहब पर हम तनकीद करें, मैंने भी बहुत किया, आप लोग भी करते होंगे, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। दोनों हाथों से चपत मारी है पाकिस्तानियों के मुंह पे और पाकिस्तान के सिस्टम में। उसके 200 मील नॉर्थ के अंदर एक कचरा एग्जिस्ट करता है, गंद एग्जिस्ट करता है, इनह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, बदमाशी एग्जिस्ट करती है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसान से दुश्मनी एग्जिस्ट करती है, इंसान से नफरत एग्जिस्ट करती है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 3 जगहों पे इन्होंने इंसर्जेंसी की, 2 तो फुल फ्लेंज इंसर्जेंसी चल रही हैं। लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर। तो क्या कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंस्टाग्राम पर नया वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो जंतर मंतर पर जो भी बच्चे थे जिन्होंने प्रदर्शन किया था, जिन्होंने उनको और उनकी स्वर्गीय माँ को गाली दी थी, तो वह उन सबको माफ़ करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो में बोला कि ये बच्चे अभी मासूम हैं और इनका भी बचपना है। तो इन्होंने मुझे भद्दा बोला और मेरी स्वर्गीय माँ को भी गालियाँ दी, बट ये ठीक है, लोगों में आक्रोश होता है तो हम समझ सकते हैं। मैं इनको माफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये बच्चे हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब मोदी जी की इस वीडियो की वजह से उनकी तारीफ़ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़ोरों से हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने अपने को गालियाँ देने वाले बच्चों को माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक करिएगा। सही राह दिखाने में भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन हमने सर वो तारीख तो है हमारी, लेकिन अभी हम आगे भी यही कुछ करते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी गद्दार कहा जाता है, कश्मीर तक हम पहुंच गए हैं वही गद्दारी लेकर। तो क्या कुछ सीखा नहीं हमने? हम कुछ ठीक करने को तैयार नहीं है कि हम बलूचिस्तान और कश्मीर में भी तो यही बात कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, हमारा जो एक समझ लें कि नेशनल माइंडसेट है, और ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये है कि खुद कोई जिम्मेदारी ना लो, जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर फेंको कि जी ये गद्दारों की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, ये गद्दारों ने किया सारा कुछ। हमारी पूरी तारीख में आप देख लें, आप अगर पाकिस्तान बनने से पहले के दौर में चले जाएं तो नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को जो शिकस्त हुई, वो हमारी तारीख सिर्फ यही कहती है कि वो गद्दारों की वजह से हुई थी। हालांकि उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी थे। अंग्रेजी फौज थी, वेल ट्रेंड थी, वेल इक्विप्ड थी, ये लोग तैयार नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी इनमें उस तरह से, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा उनकी इस लिहाज से सोफिस्टिकेशन थी, और फिर वो फौज ज़्यादा वेल ट्रेंड थी और उनको हिमायत भी हासिल थी। तो वो कब तक लड़ते? उनको भी हमने गद्दार कहा। फिर हमने जो हमारे लीडर्स थे उनको गद्दार कहा। फिर जब हमारे मुल्क में लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट पैदा हुई तो हमने उनको भी गद्दार कह दिया। हमने पूरी बंगाली कौम को गद्दार कह दिया। हम आज बलोचियों को गद्दार कह रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको हम गद्दार कहते हैं। कश्मीरियों को हम गद्दार कहते हैं। जो महाजर इंडिया से आए उनको भी गद्दार कहा गया।
तो पीछे रह कौन गया फिर? यानी क्या ये सिर्फ गद्दारों की कौम है या कोई इसमें मुहब्बे वतन भी है? यानी जो इनकी मर्जी की बात नहीं करेगा वो गद्दार हो जाएगा, जो इनकी किसी भी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा या कहेगा कि जी आप ठीक नहीं कर रहे, वो गद्दार हो जाएगा। वो गद्दार हो जाएगा और उसके खिलाफ मीडिया कैंपेन शुरू कर देंगे और उसको मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर देंगे। देखे ना, एक लेबल ही लगाना है ना आपने कि ये गद्दार है, ठीक है। अब हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से हमारे पे भी लेबल लग सकता है, जी ये दोनों गद्दार हैं। ये अच्छा, मुझ पे तो लगा हुआ है, मेरे पास तो सर्टिफिकेट्स हैं गद्दारी के कि जी ये जो है हमें सपोर्ट नहीं करती या हमारी सही गलत बात को सही नहीं कहते, तो उस पर हमें तो मिल चुका है अवार्ड, बिल्कुल आपको भी और मुझे भी। लेकिन सर अभी मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये सिस्टम जो है ये फेल हो चुका है और आगे अगर 10 साल और यही चलाते रहे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो उनको खुद को रिजाइन कर देना चाहिए था, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? देखिए जी, जो सिस्टम की जो कोर है ना, यानी जिसके सिस्टम घूम रहा है उसके अंदर ये खुद है जी। यानी ये जो है ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और ये वजीर खारजा की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। अब आप देख लें कि हमारी जो मुल्क में क्या हालात हैं, इंटीरियर के क्या हालात हैं इस वक्त। मुल्क के अंदर आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप जा ही नहीं सकते वहाँ तो। आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप कश्मीर जाएं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है पूरे मुल्क में। तो इन हालात में अब उन लोगों को इल्ज़ाम देना जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं। देखे ना, ये खुद भी तो जिम्मेदारी लें ना। इन्होंने तो क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, है जी। फिर ये फॉरेन अफेयर्स जो हैं उसमें आप देख लें कि क्या हालात हैं। हमारे इंडिया के साथ हालात इतने ख़राब हैं, अफगानिस्तान के साथ ख़राब हैं। ये बड़े भाग दौड़ इन्होंने की जी कि वो सुलह कराएंगे जी ईरान और अमेरिका की। वो देख लें अब क्या हाल है अभी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी जंग जारी है। तो बिल्कुल ये क्या परफॉर्मेंस है इनकी, ये जो सिस्टम को ये एक्यूज कर रहे हैं और सारा इल्ज़ाम उन लोगों पे दे रहे हैं। चलो जैसे भी हैं यार, बहरहाल वोट तो लेके आए हैं ना वो। ये इनसे पूछा जाए ये कैसे आए हैं, ये खुद कैसे आए हैं?